अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित राजा भर्तरी के बैरागी बनने की कथा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम नाथ संप्रदाय के एक बहुत ही महान संत के विषय में इस वीडियो में जानेंगे, जिनका नाम राजा भर्तरी था, जो उज्जैन के शासक थे और किस तरीके से उन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़कर एक बैरागी का जीवन अपना लिया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्राचीन उज्जैन के बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा भर्तरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी मोह में अपने कर्तव्य को भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुँचे। भर्तरी ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। उससे तपस्वी गुरु अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह फल खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदर बने रहेंगे। यह चमत्कारिक फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यंत मोहित थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला भर्तरी पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारिक फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारिक फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारिक फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा, नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देता रहेगा। यह सोचकर उसने चमत्कारिक फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तरी ने तुरंत कोतवाल को बुला लिया। सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब भर्तरी को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तरी के मन में बैराग जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तरी ने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। उज्जैन में आज भी राजा भर्तरी की गुफा दर्शनीय स्थलों के रूप में स्थित है। राजा भर्तरी ने बैराग पर बैराग शतक की रचना की, जो कि काफी प्रसिद्ध है। राजा भर्तरी ने श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना की। यह तीनों शतक आज भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने यह जाना कि किस तरीके से राजा भर्तरी अपनी बहुत ही सुंदर पत्नी पिंगला पर मोहित थे, पर वो उनकी पत्नी किसी और से प्रेम करती थी। तो दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।